बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीजें जो कि आप तक पहुंचानी है। रात गए कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। उनमें से एक ये है कि 3 दहशतगर्द जो अडियाला जेल के गिरदो नवाह में थे उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। CPO रावलपिंडी खालिद हमदानी साहब ने यह दावा किया है कि इन दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वो दहशतगर्द असले से लेस थे, दस्ती बम उनके पास मौजूद थे और इसके अलावा कुछ और मवाद भी उनके पास मौजूद था। हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर जाता हूं। आपको याद होगा 7 नवंबर 2023 को अडियाला जेल के गिरदोनवाह में खेतों में एक जैकेट बरामद की गई थी, जो कि बम डिस्पोजल जो अमला है उन्होंने वो जैकेट जाकर उठाई थी और उस जैकेट के अंदर बम मौजूद थे, दस्ती बम भी थे, बाकी इस किस्म का मवाद मौजूद था। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसके बाद फिर 3 जनवरी 2024 को अडियाला जेल के अंदर 4 मुल्जिमान ने एक बंदे को कत्ल कर दिया। ये अडियाला जेल के अंदर हुआ। और इसके साथ फिर कुछ दिन पहले ये खबर भी आपने सुनी होगी कि एक मुल्जिम ने मग को नुकीला बनाकर ईंट निकाली और उस ईंट से दूसरे मुल्जिम पे ऊपर हमला किया और उसको कत्ल कर दिया। यह भी अडियाला जेल के अंदर हुआ। और उसके बाद फिर एक और बंदा जिसका नाम शान अली था, उसको भी अडियाला जेल के अंदर वो था, उसको भी कत्ल कर दिया गया। अडियाला जेल के अंदर क्या हो रहा है और उसके गिरदो नवाह में क्या हो रहा है, ये अपनी जगह पे मौजूद है। सवाल ये है कि दहशतगर्द अफगानिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा में आए, खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब की हदूद में दाखिल हुए, पंजाब की हदूद वो चंद शहर फिर क्रॉस करते हुए रावलपिंडी में पहुंचे, रावलपिंडी के फिर अडियाला जेल, जिस जेल के अंदर हाई प्रोफाइल शख्सियात मौजूद हैं। इमरान खान मौजूद हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं, उसमें परवेज इलाही साहब मौजूद हैं। अगर हाई प्रोफाइल शख्सियात मौजूद ही ना हो, कोई आम शहरी भी उसकी जान भी उतनी अजीज है, लेकिन हाई प्रोफाइल शख्सियात मौजूद हैं, तो फिर हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी यह जिम्मेदारी बनती है। गिरदोनवाह तो दूर की बात है, अगर पाकिस्तान के अंदर भी कोई बंदा कोई दहशतगर्द दाखिल होता है तो ये हमारे इदारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि उसी वक्त उसको पकड़ा जाए। ये तो फिर वही बात हो गई कि 44 साल बाद काजी फायज ईसा साहब ने भुट्टो साहब को इंसाफ दिया कि जनरल जियाउल हक को रोक दिया कि वो फांसी ना दे। फांसी देना वाला भी मर गया, फांसी चढ़ने वाला भी फांसी चढ़ गया और 44 साल बाद इंसाफ मिला। इंसाफ वही होता है जो एट अ टाइम मिले, जो वक्त पर मिले। अगर वक्त से ताखीर हो जाए तो फिर वो इंसाफ नहीं होता। अब इसके पीछे एक बड़ी वजह सामने ये आ रही है कि इमरान खान को खौफजदा किया जा सकता है कि आपकी जो जान है वो अडियाला जेल के अंदर महफूज नहीं है, तो लिहाजा हम आपको किसी और जगह पर मुंतकिल कर देते हैं। आपको याद होगा कुछ अर्से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आपको बताया था, क्योंकि बुशरा बीबी ने खुद ये कहा हुआ है कि मुझे अडियाला जेल के अंदर शिफ्ट करें, और उसके बाद फिर जेल इंतजामिया ने यह कहा कि अडियाला जेल की एक तो सिक्योरिटी का मसला है, ये अडियाला जेल की जो इंतजामिया उन्होंने ये कहा हुआ है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा था बुशरा बीबी के केस में कि अडियाला जेल के अंदर जगह ही नहीं है, यानी इतनी बड़ी अडियाला जेल है उसके अंदर जगह नहीं है। यानी आप खुद ही यानी जेल इंतजामिया की जानिब से ये फोर्स किया गया है कि आप बनी गाला को सब जेल करार देकर आपको वहीं पे ही रखा जाएगा। तो एक लॉजिक ये थी कि इमरान खान को अडियाला जेल से निकालकर बनी गाला में, जहां पर सब जेल जिसको करार दिया गया है, वहीं पर रखा जाए। अब इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है क्योंकि जिन लोगों ने इमरान खान को अडियाला जेल के अंदर रखा है, अब वो ये परेशान है कि हम इसको निकाले कैसे, क्योंकि ये बंदा अडियाला जेल के अंदर बैठा है, अपने काम भी कर रहा है और मोराली सपोर्ट जो है वो इसको ज्यादा दिन ब दिन मिलती जा रही है, वो लीडर से लीडर प्लस बनता जा रहा है। तो हम इसको कैसे डिमोरलाइज करें? तो ये एक तरीकाकार जो पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, इमरान खान को अडियाला जेल से निकालकर बनीगाला मुंतकिल किया जाएगा, तो फिर यह तासुर दिया जाएगा उनके वर्कर्स को कि आप देखें बुशरा बीबी और इमरान खान इस वक्त सब जेल यानी बनीगाला में मौजूद है। उसके बाद फिर कुछ यानी थोड़ा सा इमरान खान को यह इजाजत दी जाएगी कि आप बाहर निकल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, फिर कुछ तस्वीर और कुछ वीडियोस जो है वो वायरल की जाएंगी। यानी एक तासुर दिया जाएगा उनके वर्कर को कि इमरान खान इस वक्त बाहर है और आप अभी तक उनकी खातिर जेल काट रहे हैं। तो इससे हो सकता है थोड़ी सी नफरत उनके खिलाफ बढ़े और जो थोड़ी सी यूथ है थोड़ी सी पीछे हो जाए। ये एक स्ट्रेटेजी थी, ये एक अमल था, अब इसके ऊपर अमल दरामद हो सकता है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं।
अगली खबर यह है कि आज पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच फैसला करेगा, क्योंकि 2 रुकनी बेंच ने फैसला कर लिया था। जो मखसूस नशिस्तें हैं उन्होंने ये फैसला किया था कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, चाहे सूबाई असम्बली के सीटें हैं चाहे वो कौमी असम्बली की सीटें हैं, उनको हलफ लेने से रोक दिया है। अब इसके ऊपर यानी एक बड़ा खेला है, एक बड़ी चीज है। अब लार्जर बेंच फैसला करेगा, 5 रुकनी बेंच फैसला करेगा। अब इस फैसले को अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाता है, जिस तरह वो बल्ले वाले निशान को, बल्ले वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर गया था, अब अगर सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना होगा कि एक लार्जर बेंच का फैसला हम कैसे हवा में उड़ा सकते हैं। 2 रुकनी डिविजनल बेंच का फैसला ठीक है, फिर भी अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन अगर लार्जर बेंच के फैसले को, 5 रुकनी जजेस के फैसले को सुप्रीम कोर्ट हवा में बिल्कुल उड़ा देती है तो ये आसान नहीं होगा। पर ये एक बड़ी स्ट्रेटेजी है। अब आज 12 बजे इसके ऊपर समाअत होगी और जहां तक मेरी राय है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सरप्राइज मिल सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी खबर जो रात गए शेर अफजल मरवत साहब के मुतालिक आई है। बानी चेयरमैन इमरान खान ने एक बड़ा फैसला किया है और शेर अफजल मरवत साहब की सोच से बढ़कर उनको ओहदा दिया है। वो ओहदा है चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यानी वो कमेटी जो हुकूमती मंसूबों का ऑडिट करती है। अब शेर अफजल मरवत साहब से बेहतर ऑडिट कौन कर सकता है? ये बहुत बड़ा ओहदा होता है। शेर अफजल मरवत साहब ने खान का शुक्र अदा भी किया और आईन और कानून ये कहता है कि अपोजिशन की जानिब से जो चेयरमैन होगा वो उनका होगा, यानी हुकूमत का नहीं होगा, अपोजिशन का होगा। और हुकूमती जो प्रोजेक्ट होंगे, जो मंसूबे होंगे, उनको वो ऑडिट करेगा। अब इसके ऊपर कह लीजिए कि बड़ा अच्छा, इसमें एक चीज हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। तो खान साहब एक पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि कोर कमांडर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके ऊपर खान साहब का रद्द-ए-अमल आया, मौलाना फजल रहमान साहब का भी रद्द-ए-अमल आया। उनकी जानब से भी एक पैगाम आता है, खान साहब की जानब से जो पैगाम आ रहे हैं, यानी अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनवाना, फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन शेर अफजल मरवत साहब को लगाना, पंजाब के अंदर मियां असलम इकबाल साहब को नामजद करना, नहीं, ये सारे बेसिकली पैगामात हैं कुछ लोगों को कि मैं मफामत नहीं करने वाला। तो इसी तरह जब कोर का कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें यह कहा गया कि कुछ अनासर ये दावा कर रहे हैं कि धांधली हुई है। राहत खान साहब ने यह कहा है कि हम 4 हलकों का कह देते हैं। आपको याद होगा खान साहब ने पहले भी 4 हलकों का कहा था और 126 दिन धरना रहा और उसके बाद फिर वो 4 हलके बिल आखिर खुले। एक मरतबा फिर खान साहब ने कहा मैं सिर्फ 4 हलकों का कह देता हूं, जिनमें नवाज शरीफ साहब वाला हल्का शामिल है, कि खुद नवाज शरीफ का एक हल्का खोल ले, देख लेते हैं कि कौन जीता और कौन हारा है। बाकी खान साहब ने यह कहा है कि मैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का बिल्कुल खैर मकदम करता हूं और हम ये चाहते हैं पहले दिन से कि वो अनासर जो 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस हैं उनको आईन और कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। पहले सीसीटीवी फुटेज बना लें, मंगवा लें और निकाल लें या कमीशन बना दें, यानी आईन और कानून के मुताबिक जो सजा बनती है वो दें। ये तो खान साहब का पहले दिन से मौकिफ है। और इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब का भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पर मौकिफ आया है और उन्होंने एक मरतबा फिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के ऊपर और एस्टेब्लिशमेंट के रवैये के ऊपर कड़ी तनकीद की है। मौलाना फजल रहमान साहब भी इस वक्त सख्त कह लीजिए कि वो मूड में नजर आ रहे हैं। अब आने वाले दिनों में मजीद तहरीक चलाने का उन्होंने फैसला किया है। इधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तहरीक चलाने की कोशिश कर रही है। इतवार वाले दिन फिर एहतजाज होगा। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला खुद इस एहतजाज को लीड करेंगे। एक बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तान में कह लीजिए कि वो हलचल मचने वाली है। बहरहाल पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।